हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। वेलकम आपका ढेर सारा। और आप कैसे हो? देखिए, मैं भी अच्छी हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। घर का पूरा जो सुबह का काम करके, घर का जो भी काम रहता है, झाड़ू बर्तन पोछा नहाना कपड़े धोना, तो देखिए सब मैं अपने ना, क्योंकि जो हमारा पुराना घर था तो हमारे वहाँ पे मशीन है कपड़े की, तो हम लोग उससे धो लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैं लेके नहीं आई हूँ मशीन, तो हाथ ही से मुझे पूरा घर के कपड़े वगैरह है, जो भी काम है सब मुझे करना पड़ता है। जैसे कि ये कंप्यूटर रखा है आपके सामने, तो मैं इसके सामने इसलिए बैठी हूँ आपको बताने के लिए कि मेरा एक रीज़न है। जैसे देखिए, रीज़न ये है कि मैं आपको एक बात बोल रही थी बार बार कि मेरे बच्चे अभी तक ब्लॉक में नहीं आए हैं। वो इस वजह से नहीं आए हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका फाइनल है इस साल, पूरा फाइनल है, छोटा वाला फर्स्ट ईयर में है। तो वो ना अमेज़ॉन पे जॉब करता है, तो उसका जॉब का जो शिफ्टिंग है ना, ऐसी है कि 3 से लेकर रात में 12:30 2 ढाई ऐसे मतलब चलती रहती है। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लोगे तो आपके 1 घंटा एक्स्ट्रा के पैसे आपको अलग से मिलेंगे, बाकी जॉब के हैं जो वो अलग से मिलेंगे। तो आज उसकी क्या ना ड्यूटी चेंज हो गई है, तो आज उसने ना ब्रेक लिया है, हॉपी छुट्टी ली है उसने आज की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके रूम से आपको एक ब्लॉग बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ 2 ही रूम दिखाए हैं, पूरा घर का भी व्यू आपको नहीं दिखाया है, ब्लॉग नहीं बनाया पूरे घर का। वो इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। जो हमारा पर्सनल खुद का घर है वहाँ पे हमारे सास ससुर रहते हैं, और ये लोग 3 भाई हैं, हमारी नंद वगैरह नहीं है। तो एक भाई एक जो इनके भाई हैं, एक वो सर्विस करते हैं, देवरानी भी सर्विस करती है, तो वो अलग रहते हैं। और मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं वो दमोह में, जैसे दीदी का मैंने आपको बताया है कि दीदी वहीं मायके में शिफ्ट हो गई थी। कुछ घर में टेंशन परिवार में चल रही थी, तो इस वजह से वहीं पे जॉब करने लगी थी, वहीं पे शिफ्ट हो गई थी दीदी। तो मैं अकेली रहती हूँ अपने सास ससुर के साथ, तो कुछ दिक्कत हो गई थी वहाँ पे, जो मैं आपको आने वाले आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या परेशानी हो, क्या दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए मैं बस आपको इतनी बताना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा है जो वो अमेज़न में जॉब करता है, तो वो दिन भर सोता है। तो ये रूम ना हमारा, ये देखिए आप, ये रूम लॉक रहता है। मैं इस रूम में बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ। ये उसका बेड है बड़े वाले लड़के का, ये सामने से खिड़की दिख रही है आपको आने जाने का। तो हम लोग यहाँ पे ना 2 रूम 1 हॉल है जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। एक छोटी सी किचन है, जो किचन में तो मैंने आपको कई बार खाने की चीज़ें ब्लॉग बना बना के डाला, तो आपने देखा कि किचन ही हमारी छोटी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं क्लियर कर दूँ कि हम रेंट से रहते हैं यहाँ पे, और जबकि हमारा खुद का घर है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं कि बच्चों की फ्यूचर के लिए अपन को वहाँ से हटना पड़ता है। मैं बताऊँगी आपको आगे कि क्या हुआ था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर रेंट पर आए हैं। तो मैं, मेरे पति और दोनों बेटे, हम लोग साथ में रहते हैं। और जैसे कि अभी बड़ी दीदी का इलाज चल रहा था, तो दीदी भी यहाँ पे आ गई थी। और अगर मैं मम्मी डैडी के साथ अगर रहती ना, तो मैं यूट्यूब पे तो पहली बार काम कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी ना गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो ना थोड़ा सा बहुओं को बहुत कायदे में रखते हैं, घूंघट वगैरह में रखते हैं। तो हम ज़्यादा मतलब बाहर, अभी भी मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। 23 साल में मैं ना इसी साल जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो मैं बाहर निकली हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ तो उस पर, और यूट्यूब चैनल पे ही मुझे मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सब ने मुझे देखा है। वरना मेरा जो घूंघट है ना, मैं आपको बताऊँ कितना घूंघट करती थी। मैंने आपने अपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, जब मैं बाहर झाड़ू फेरने निकलती हूँ ना अपने वहाँ पर बैरा घर में सास ससुर के पास रहती थी, तो मालूम मेरा इतना घूंघट आज भी, जब मैं बैरागढ़ जाती हूँ तो मेरा इतना घूंघट रहता है। तो मैं इतना घूंघट डालती हूँ, और कभी मैंने सूट या मैक्सी वगैरह कभी कुछ भी नहीं पहना है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे मैं देखी जीन्स वगैरह भी पहनती हूँ। मेरे मिस्टर है जो, वो मुझे सब पहनाते हैं, सब अलाउ करते हैं। लेकिन मेरे मम्मी डैडी है ना, जो थोड़ी सी गांव से हैं, आपने देखा था मेरा गांव का वीडियो, मैंने आपको दिखाया था मैं जब गांव गई थी। तो वहाँ से हैं वो लोग, तो ना वो हर चीज़ के लिए मुझे मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं रहेगी, तू गाउन नहीं पहनेगी, सूट नहीं पहनेगी, हर चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं। तो जब से हम 1 साल, हमारे 1.5 साल हो गया है यहाँ पर रेंट पर आए हुए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको जैसे मैं बोल रही हूँ आगे डिस्कस करूँगी आपसे। तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे आई हूँ तो अच्छे से रहती हूँ, और मैं मम्मी डैडी का ख्याल रखती हूँ।
8-15 दिन में, 10-12 दिन में मम्मी के पास आती जाती रहती हूँ। और ये तो जाती आते रहते हैं, 1-2 दिन में उनको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताते हैं, बोलते हैं, तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। तो अब मेरी ना यहाँ पे आई हूँ, जब से ना सिर पे पल्लू डालने की आदत छूट गई हो, जैसे अब वीडियो वगैरह में आए तो हर सभी लोग बोलते हैं। तो देखिए मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, ब्लैक कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहनती हूँ इसके लिए। और मुझे ना, मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ, मुझे रील्स भी बनाना है। जैसे आप लोगों को पता है मैं इंस्टाग्राम में रील्स बनाती हूँ, रीता दूरिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप फॉलो करें उसके लिए। और मेरे बाल ना अभी पूरे गीले हैं, धो के आई हूँ। मेरे बाल ना बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हर लेडीज़ जानती है कि जब बच्चे होते हैं, और हमारी दादी बोलती थी कि बच्चे होते हैं जब वो हुक्का देते हैं, मतलब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे बोलते हूँ, अपन कोई बात करो वो बोलते हूँ, तो कहते हैं माँ के बाल झड़ने लगते हैं। तो उस समय से भी अपने बाल झड़ने लगते हैं। और देखिए जैसे अभी मौसम है, मौसम कितना चेंज हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। कोरोना चला है जब से कितना मतलब फल फ्रूट सब्जी भाजी हर चीज़ में कुछ ना कुछ, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें ये इन्फेक्शन हो गया, उसमें वो इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चलते चलते अब खाने पीने की चीज़ों से भी कुछ ना, अपने खान पान में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे भी अपन के बाल वगैरह। और मैं ना, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने ना बहुत कहीं कहीं जा रहे थे तो मैंने कटवा ली, छोटे छोटे करवा ली सेट। अभी 1 साल से तो सेट भी नहीं करवाए हैं मैंने, लेकिन वो लगते ऐसे जैसे मैं सेट करवा लिए। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि देखिए मेरा छोटा सा परिवार है, और जो भी जैसे भी मेरे बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ, और जो मैं आज मैंने ये यूट्यूब में आप लोगों के संग आई हूँ, आप लोगों के संग अपने दुख सुख बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी मेरा एक परिवार हो। और देखिए आप लोग बोलोगे कि दीदी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, आप उदास नहीं रहती। तो देखिए उदास रहने से अपने मतलब दिल दुखी करने से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। हल निकलता है संघर्ष करने से। अगर आपको किसी चीज़ के लिए सफलता करना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगी। और डिस्कर्स उदास होने से, या अपन उदास रहें या किसी चीज़ में अपन एंजॉय ना करें या कुछ सेलिब्रेट ना करें, तो वो भी अपन को अच्छा नहीं लगता। अपना परिवार है, अपन को देख के फिर वो भी उदास होते हैं कि यार आज हमारी दीदी उदास हैं, दीदी को ये टेंशन वो टेंशन। तो इसलिए हमेशा मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मेरा तो आप लोगों से भी यही कहना है कि देखिए गाइस, आप लोग भी खुश रहें अपने परिवार में, बच्चे में। देखिए दुख सुख तो जीवन में है, जब संसार में अपन आए हैं तो दुख सुख तो लगे ही रहते हैं। तो इसका ये रीज़न नहीं है कि अपन टेंशन का, हर चीज़ का हल है। देखिए हर चीज़ का हल है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आजकल किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इतना अच्छा, मतलब पहले अपन लोग सोचते थे क्या होगा कैसे होगा, आजकल तो अपने मोबाइल में ही अपन सर्च कर लो, इससे ये चीज़ निकल जाएगी, उससे वो चीज़ निकल जाएगी। किसी चीज़ के लिए अपन को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी भाजी से लेके घर के छोटे बड़े से काम लेके सब अपन मोबाइल पे कर सकते हैं, अमेजोन से मंगवा सकते हैं अपन घर बैठे। अपन को बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना करें। थोड़ा बहुत दुख सुख सबके जीवन में आता है, जैसे मेरे जीवन में बहुत दुख है, और मैं आपको अपना दुख बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आगे, कि मैं कैसे किस स्थिति में मेरी, मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोगों की शादी हुई, और कैसा क्या हमारे मम्मी पापा, हम लोग 5 बहन भाई थे, मम्मी पापा ने हम लोगों को कैसे पाला पोसा बड़ा किया, हर चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी। और सब चीज़ मैं आपको बताऊँगी, सब चीज़ का मैं आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि जब आप भी मेरा एक परिवार हो यूट्यूब, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे हर चीज़ का डिस्कस करूँ और हर चीज़ बताऊँ। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती थी। जो आपने देखा है कि मेरा बड़ा बेटा है जो अमेजोन में जॉब करता है प्राइवेट, और पढ़ाई भी कर रहा है, छोटा वाला भी पढ़ाई कर रहा है, और इनके पापा हैं जो वो RTI का करता है। और जैसे कि कोर्ट में वो जाते हैं वकीलों के संग, जॉब वगैरह, पक्की जॉब नहीं है उनकी, वकीलों के संग बैठते वगैरह हैं वो, और अपनी लिखा पढ़ी के काम करते हैंगे। तो देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से काम ना पूरे ढीले पड़े हुए हैं, कोई भी काम ज़्यादा सख्ती से नहीं हो रहे हैं, और अगर कोई काम हो भी रहा है तो वो पेंडिंग में जा रहा है, इस महीने ऐसा हो जाएगा, उस महीने वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे घर में भी बहुत सी टेंशनें हैं। तो देखिए मैं आपसे बार बार बोलूँगी, टेंशन करने से किसी चीज़ का नहीं निकलता है, और मैं भी बहुत टेंशन करती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती, कभी कुछ होता कभी कुछ होता, लेकिन मैं फिर भी खुश होने की कोशिश करती हूँ और अच्छी रहने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करूँगी, यही दुआ करूँगी कि आप लोग भी अच्छे रहें, खुश रहें। और अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में अगर मेरी कोई बात गलत लगती है तो उसके लिए सॉरी। और आप अगर मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में रीतास रूटीन पे जाइए, आप मुझे कमेंट करिए। अगर कोई खाने की डिश चाहिए आपको तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई गलती है मेरी तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे आगे बढ़ाएं, लाइक करें, और
आगे से आगे जितना हो सकता है आप मुझे फॉलो करें, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। और अपन फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बातचीत की, और मैं चाहती हूँ मैं आपसे बहुत सारी बातचीत करूँ, जैसे कि किचन में जाके बातचीत इतनी नहीं हो पाती क्योंकि मैं खाने पीने में उलझ जाती हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाती। इसलिए मैंने ये आपसे पर्सनल अपने दुख और सुख दोनों ही आपको बताए हैं, और कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं मैंने आपको, और जो मैं वहाँ से मेरा सास ससुर के पास से निकलने का रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए बच्चों को आगे बढ़ाना है तो एक कदम तो उठाना पड़ेगी अपन के लिए, और वो कदम अब माँ ही उठा सकती है बच्चों के फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आगे सरकारी जॉब वगैरह करें। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैं अपने सास ससुर से अलग रह रही हूँ और उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। और हर बहू से बोलना चाहती हूँ कि भले आप अपने सास ससुर से अलग रहें या साथ में रहें, लेकिन अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखें, और माँ बाप से बढ़ के सास ससुर का ध्यान रखें आप, क्योंकि माँ बाप जन्म देने वाले हैं और मान सम्मान देने वाले सास ससुर होते हैं। तो सास ससुर का सम्मान करना हर बहू का फर्ज बनता है, और बहुओं को सम्मान करने चाहिए। देखिए अपन जब बचपन में कोई गलती करते हैं तो अपने माँ बाप डांटते हैं, अपन चुपचाप सुनते हैं ना उस गलती के लिए, तो ऐसे ही सास ससुर होते हैं। सास ससुर अगर कुछ अपन को डांटते हैं किसी गलती पे, आप चुपचाप सुन लो। हाँ हम मानते हैं कि वो अपन को गलत डांटते हैं, गलत रोक टोक करते हैं, लेकिन देखिए बड़े हैं वो, बड़े के नाते उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहू को बताएं सिखाएं, क्योंकि बड़े थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अपन को पता है कि अपन गलत नहीं है और अपन कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन अगर अपन उनकी दो बात सुन के चलेंगे ना तो अपन आगे चल के अपन को उनकी बातें याद आती हैं, यार हमारे सास ससुर हमसे ऐसा बोलते। तो मेरे सास ससुर ने भैया मुझे मतलब बहुत अच्छे से रखा है और हर गलती पे डांटा है। मुझे उनकी कभी कभी बातों पे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं ना उनसे ऐसा नहीं कि मैं मतलब उनसे बातचीत करना बंद कर दूँ या बात नहीं करूँ या मतलब चुपचाप रहना पसंद करूँ कि नहीं आज मम्मी ने ऐसा बोल दिया तो डैडी ने ऐसा, मैं अपने ससुर से डैडी बोलती हूँ, डैडी ने ऐसा बोल दिया तो मैं बात नहीं करूँगी, नहीं मैं बराबर बात करती हूँ। खाने पीने से उनको पलंग पे चाय नाश्ता सब कुछ पलंग पे ही मिलता है मेरे मम्मी डैडी के लिए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आज उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं उनको ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें कि मेरे बच्चे भी सरकारी जॉब पे जाएं और आगे बढ़े। बाय गाइस।